नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि आजकल की खेती करने का तरीका समाज एवं प्रकृति दोनों के हित में होना चाहिए तथा दोनों तथा किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला होना चाहिए। कई बार हम बता चुके हैं कि आज के सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य एवं परिदृश्य में कृषि उत्पादन एवं फसल सुरक्षा, इसी को हम आईपीएम कह सकते हैं, की विचारधारा प्रकृति, पर्यावरण एवं समाज हितैषी, लाभकारी, मांग पर आधारित होने के साथ साथ सुरक्षित, स्थायी, रोजगार प्रदान करने वाली तथा व्यापार को बढ़ाने वाली और कृषकों की आय को बढ़ाने वाली, समाज, प्रकृति व जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली तथा जीवन की राह को आसान बनाने वाली होनी चाहिए। खेती, किसानी या कृषि ऐसी होना चाहिए जिससे हमारा देश जीडीपी पर आधारित विकास के साथ साथ सामाजिक, प्राकृतिक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिक तंत्रीय विकास को करने वाला बन सके। आज की फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा आईपीएम की विचारधारा उपरोक्त विचारधाराओं एवं आवश्यकताओं के साथ में ध्यान में रख करके, इन चीज़ों का ध्यान में रख करके हमें कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन या फसल सुरक्षा की विचारधारा में, उनकी गतिविधियों में, उनके कंसेप्ट में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए, जिससे हम फसल सुरक्षा के साथ साथ समाज, प्रकृति, पर्यावरण की भी सुरक्षा प्रदान कर सकें। उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी खेती की उत्पादन व्यवस्था और फसल सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों, किस प्रकार के कंसेप्ट या किस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ विवरण इस प्रकार से दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि खेती या फार्मिंग, किसानी प्रकृति और पर्यावरण पर, क्लाइमेट पर पूरी तौर से निर्भर करती है। और अगर हमें लाभदायक खेती बनानी है, जैसा कि आप आजकल खेती की प्रमुख दो समस्याएं हैं, एक तो खेती लाभदायक नहीं रह गई है, दूसरा खेती सुरक्षित नहीं रह गई। अगर इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके लाभदायक खेती और सुरक्षित खेती बनाना है तो हमें निम्नलिखित चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, फसल उत्पादन या फसल सुरक्षा क्लाइमेट और प्रकृति के उत्पादन व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रकृति अपना
स्वयं ही एक उत्पादन व्यवस्था बनाती है। इस उत्पादन व्यवस्था को हमें अध्ययन करना चाहिए और उसी के आधार पर हमें फसल चक्र का चुनाव करना चाहिए। हमें ऐसा फसल चक्र चुनना चाहिए जो कि लाभदायक फसल हो। दूसरा, खेती में पर यूनिट एरिया, जितना एरिया पर यूनिट एरिया अधिक से अधिक लाभ लेना आज की प्राथमिकता होगी। तीसरी चीज जो हमने आपको बताई है वो ये है कि आजकल चूंकि रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग होने से हमारा पर्यावरण, हमारा इकोसिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, डैमेज हो चुका है। हमें इस तरीके की गतिविधियां एडॉप्ट करना चाहिए जिससे क्षतिग्रस्त हुआ पर्यावरण या फसल पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन किया जा सके। जीरो बजट पर आधारित खेती करना, अर्थात खेती में काम आने वाले इनपुट्स की उपलब्धता को कृषकों के घरों एवं खेतों के पर्यावरण, वातावरण से ही बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो समस्या आती है इनपुट्स की, आईपीएम के केस में आईपीएम इनपुट्स की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है। अतः हमें ऐसे इनपुट्स अपनाना चाहिए जो कि किसानों के घरों पर उपलब्ध हो या फसलों पे, फसल पर्यावरण में ही उपलब्ध हो। फसल उत्पादन में की जाने वाली सभी गतिविधियों का लेखा जोखा रखना चाहिए। रासायनिक इनपुट्स के स्थान पर जैविक इनपुट को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि वो हमारे फसल उत्पाद जो हैं वो सुरक्षित हो सकें खाने की दृष्टि से एवं व्यापार की दृष्टि से। और इन पर्यावरण, इन आईपीएम इनपुट्स का जो उपलब्धता है वो स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए, लोकल स्तर पर होनी चाहिए। सफल कृषकों के अनुभव, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सफल वैज्ञानिकों के अलावा हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपने अनुभव से खेती करते हैं और अधिक आय लेते हैं। तो सफल कृषकों के अनुभव को फसल उत्पादन पैकेज में भी शामिल करके कृषकों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाना चाहिए। हरित क्रांति को हरित रखना, देखिए दोस्तों, जब हमने हरित क्रांति लाई थी उस समय वो हरित थी, मतलब सेफ थी, सुरक्षित थी। अब वो सेफ नहीं रह गई है। अर्थात प्रकृति, समाज, जैव विविधता, सामुदायिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए फसल उत्पादन करना चाहिए। उपरोक्त विचारधारा के अनुसार फसल उत्पादन करने की कृषकों के मन में मानसिकता डेवलप करनी चाहिए, समझ विकसित करना चाहिए। मेथड उतनी जरूरी नहीं है जितना कि उनके अंदर मानसिकता, अगर उनके मन में ये विकसित, अगर समझ विकसित हो गई कि हमें सुरक्षित खेती करना है, हमें जहरीली खेती नहीं करना है, तभी वो आपके, हमारे एवं पर्यावरण तथा समाज के लिए सुरक्षित अन्न उपजा सकते हैं, सुरक्षित खेती कर सकते हैं। प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था का अध्ययन करके किसी विशेष स्थान के लिए उचित तथा लाभकारी फसल चक्र ढूंढना चाहिए, छांटना चाहिए और उस फसल चक्र को अपनाकर फसलों को बोना तथा वांछित मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति में एक ही स्थान पर एक ही समय में कई प्रकार के फसलें या पौधों के उत्पादन की व्यवस्था है। जब प्रकृति में ये व्यवस्था है तो ये व्यवस्था हम अपने खेतों में लागू क्यों नहीं कर सकते?
इस सिद्धांत को हमें क्लाइमेटिक जोन या मौसम के आधार पर बटे हुए क्षेत्रों में अध्ययन करना चाहिए और वहाँ के लिए उचित फसल चक्र ढूंढना चाहिए तथा फसल चक्र अपनाना चाहिए। प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था को अनुसंधान या रिसर्च, शोध, शिक्षा, नीति के स्तर पर समझने और देखने की जरूरत है। जब तक अगर कोई चीज़ लागू करनी है, कोई स्कीम लागू करनी है, जब तक हम इसको रिसर्च में, शोध में, शिक्षा में, नीति में लागू नहीं करेंगे या कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक हम उनसे, उस स्कीम से चाहने वाला वांछित लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमें इन सभी स्तरों पर इन सब सिद्धांतों की समझने की ज़रूरत है और उसके अनुसार उचित फसल चक्र अपनाने तथा फसल उत्पादन करना चाहिए। फसल उत्पादन करना ही एकमात्र आमदनी का साधन नहीं होता, बल्कि कृषि उत्पादन का विपणन करना, उनकी मार्केटिंग करना, उनका स्टोरेज करना, सुरक्षित स्टोरेज करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सब चीज़ें भी एग्रीकल्चर फार्मिंग में ही आती हैं। अधिक दामों पर तभी हमें कृषि उत्पादों की अधिक कीमत, अधिक मूल्य मिल सकता है। इससे ये भी एक कृषकों की आमदनी बढ़ाने का एक साधन है, एक जरिया है। इसके अलावा जो सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी हम बढ़ावा देते हैं, तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेशन कराना आवश्यक। इसी तरह से अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए भी हमें सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन। खेती बजट से नहीं होती, खेती समझ से होती है। जैविक खेती करते समय खेती में प्रयोग की गई सभी विधियों तथा खर्चों का लेखा जोखा रखकर खेती करने का ही एक तरीका है जैविक खेती। जब तक हम मुनाफा और लाभ और हानि, इसके बीच का अंतर नहीं ध्यान में रखेंगे, तब तक हम प्रॉफिटेबल एक फार्मिंग नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए उन खेती को अकाउंटेड रखना पड़ेगा और अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। इसके लिए खेती करने से पूर्व खेती करने का कंप्लीट वर्क प्लान तैयार करना पड़ेगा और एक डिटेल्ड डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। जैविक खेती अकाउंटेबिलिटी तथा अकाउंट के आधार पर होती है। इसमें जैविक खेती वह तरीका है जिसमें समाज का हिस्सा, ज़्यादा मेहनत का हिस्सा, समझ का हिस्सा ज़्यादा होता है। जैविक खेती में समझ का हिस्सा आपको समझना पड़ेगा और इससे कम मेहनत का हिस्सा तथा अगर हम बजट की बात करें, अगर आप समझदारी से खेती करें तो बजट का हिस्सा न्यूनतम या निग्लिजिबल होता है। इसीलिए इसको ज़ीरो बजट या ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम ज़ीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं। अतः हमें इस प्रकार से फसल चक्र बनाना चाहिए। इसके लिए सही बीजों का चयन, समय पर बुआई, समय पर बीज शोधन और
सुटेबल या सही फसल चक्र, खरपतवारों का नियंत्रण आदि क्रियाओं को सही तरीके से सुचारू रूप से लोकल या ट्रेडिशनल सिस्टम से, लोकल या खेतों में ही उपलब्ध तरीकों से करना पड़ेगा। अगर हम लोकल तरीके अपनाते हैं या ट्रेडिशनल सिस्टम जो हम पहले हमारे पूर्वज अपनाया करते थे, तब हम फसल का लागत को कम कर सकते हैं और कृषकों की आमदनी बढ़ा सकते हैं।